बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आज लाहौर में जो वकला कन्वेंशन था उसके अंदर वकला ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की और ये पिछले तकरीबन एक साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है कि वकला ने बड़े भरपूर तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनका नाम लेकर बड़ी शदीद अल्फाज में उनके ऊपर तनकीद की है। और लगता ये है कि वकला भी अब फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने भी ये जो पीका ऑर्डिनेंस आया उसके ऊपर साफ़ी भी सरापा एहतजाज है। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वकला भी अब पीछे हटने वाले नहीं है, तो मामला जो है इंतहाई संगीनी की तरफ जाएगा और बड़े तसादम का इम्कान है। वकला ने बड़ी अहम बात है कि वो आपके सामने रखते हैं। अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने आज मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने भी बड़ी अहम बातें की, खास तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनाब मुनीर साहब, उनके हवाले से उन्होंने भी बड़ी शदीद अल्फाज में तनकीद की इमरान खान साहब ने। और 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो है अहम प्लान जो है वो सामने रखा है। नाज़रीन, सबसे पहले जो वकला कन्वेंशन हुआ है लाहौर के अंदर, नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम जब से पास हुई है तो वकला जो एक ग्रुप तो ऐसा है जो आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप है और वो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनको फंड्स भी दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो है वो एक एहतजाजी कॉल या एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रहा है। इसी सिलसिले में आज लाहौर में एक वकला कन्वेंशन हुआ। उसकी सबसे बड़ी बात यह कि वकला की बहुत बड़ी तादाद ने उसके अंदर शिरकत की और फिर शिरकत के साथ साथ वकला ने इस कन्वेंशन के अंदर जो धुआंधार तकरीरें की, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, सिटिंग आर्मी चीफ, उनका नाम लेकर शदीद अल्फाज में उनके ऊपर तनकीद की गई। नाज़रीन, 2 से 3 वकला ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब, आप चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए। उन्होंने कहा हम आपका नाम क्यों ना लें, आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाई। फिर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब हम आपका नाम क्यों ना लें, आपने एक जाली असम्बली बनवाई। यानी कि बाकायदा वोट चोरी का डायरेक्ट इल्ज़ाम वकला ने लगाया, जो कि सही भी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब से मुनीर साहब हम आपका नाम क्यों ना लें, सेनेट को आपने चोरी करवाया। फिर उन्होंने कहा जनाब से मुनीर साहब हम आपका नाम क्यों ना लें, आपने लोगों को उठवाया, आपने लोगों को उठवा कर कैद करवाया, उन्हें गायब करवाया, हम आपका क्यों नाम ना लें। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून से खिलवाड़ आपने किया, हम आपका नाम क्यों ना लें। वो कहते हैं कि हम तो आपका नाम लेंगे क्योंकि आपने आइन और कानून से खिलवाड़ किया, पाकिस्तान की अदालतों को आपने कंट्रोल किया, लेकिन हमने तो आइन और कानून की बात करनी है और हम फिर आपका नाम लेते रहेंगे। आपने लोगों को उठाया, जबरदस्ती लोगों के घरों में छापे मरवाए, सारा कुछ आपने किया। अब यहाँ पर वकला ने बाकायदा तौर पर एक बड़े जानदार तरीके से नाम लिया जनाब से मुनीर साहब का और उनके ऊपर शदीद अल्फाज में तनकीद की। उसके बाद नाज़रीन, अब ये वकला तहरीकों की दूसरी खबर जो है वो अडियाला जेल से है। अडियाला जेल से भी बड़ी अहम खबर सामने आई है कि GHQ हमला केस के अंदर आज भी इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है अडियाला जेल के अंदर, उसकी समाअत थी। तो इमरान खान साहब की आज बात हुई जो उनके साफ़ी है ये वकला के साथ, तो उसमें इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, इस हवाले से उन्होंने पार्टी को कहा कि भरपूर तरीके से इसको एहतजाज किया जाए। सवाबी में एक भी जलसा रखा गया है और लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुस्लिम नून की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट लाहौर में जलसा नहीं होने देगी, लिहाजा आप पूरे एहतजाज की कॉल दें, पूरे सूबे के अंदर जहाँ जहाँ हो सकता है आप एहतजाज करें, भरपूर तरीके से एहतजाज करें। उसके ऊपर जो है फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है आइन कानून और पाकिस्तान की जो खुशहाली थी उस सिलसिले में मैं जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे, मैं उनके साथ भरपूर ताउन करता रहा और मैं उनके साथ मिलकर चलता रहा, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। लेकिन जनरल बाजवा एक सांप था और उसने सांप वाला किरदार अदा किया और अपने मफाद और ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने मेरी हुकूमत को तोड़ा। फिर जो इमरान खान साहब ने उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक गैर इलानिया जो है वो मार्शल लॉ नाफिज है और जो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर मुसल्लत है और डिक्टेटर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए
ہم کھڑے رہیں گے اور ہم آئین اور قانون کے لیے ہر آئین اور قانون اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور موجودہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے اوپر جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑا اہم پیغام دیا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ جو موجودہ آئی جی لگایا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ آئی جی جو لگایا گیا ہے کے پی کے اندر، وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور مسلم نون کی حکومت نے لگوایا ہے، اور وہ صرف اس لیے لگایا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، کیونکہ آئی جی جو ہے وفاق کے اندر ہوتا ہے اور وفاق کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو وہ اپنی مرضی کا آئی جی لے کے گئے ہیں۔ تو آئی جی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کس قسم کا کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے کہا کہ جو آپ کا آئی جی ہے آپ اسے ٹف ٹائم دے اور واضح احکامات دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ورکرز کو اگر تنگ کیا گیا تو ہم آپ کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کریں گے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ایک لیگل جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بھی احتجاج کریں کہ لیگل پروسیجر نہیں اپنایا گیا جس طرح آئی جی کو تعینات کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔